बांग्लादेश आजकल भारत से तनाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को लिखित रूप में कूटनीतिक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लौट आए। संदेश में यह भी कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए शेख हसीना की जरूरत है। वैसे दुनिया ने देखा है कि 5 अगस्त को कैसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास को घेर कर लूटा गया था। यह भी देखा गया कि साधु चिन्मय दास को कैसे फंसाया गया और वकीलों तक ने मुकदमा लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में भोले से भोला व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि शेख हसीना के बांग्लादेश पहुंचने पर उनके साथ कैसी न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बांग्लादेश के सत्ता प्रतिष्ठान में हसीना के प्रति जो नफरत देखी जा रही है, उससे अभी न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है। बांग्लादेश जिस पाकिस्तान के रास्ते चल पड़ा है, वहां एक प्रधानमंत्री को फांसी पर लटकाया गया था और एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में रखा जा रहा है। इंसानियत का यही तकाजा है कि बांग्लादेश में चुनी हुई स्थिर सरकार के बनने तक हसीना को स्वदेश नहीं लौटना चाहिए। वह अपनी मर्जी से जान बचाकर भारत आई हैं और उन्हें शरण देने से हिचकना भारतीय राजनय के लिए ठीक नहीं होगा। शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और बांग्लादेश में हालात के स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए। वहां भीड़ तंत्र और सांप्रदायिक रोज का शासन चल रहा है। जिस गति से बांग्लादेश से बंगबंधु मुजीबुर रहमान की स्मृतियों को उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है, उससे भी भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। बांग्लादेश में एक पूरी जमात है जिसके हाथ में सत्ता आ गई है और वह जन विद्रोह की आड़ में अपनी तमाम सियासी रोटियां सेंक लेना चाहती है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना ने भारत पर कोई बड़ा एहसान किया है। जब वह सत्ता में थी, तब उन्होंने भी मांगने के बावजूद उल्फा के अनेक आतंकियों को भारत को नहीं सौंपा था। बांग्लादेश की जेल में बंद परेश बरुआ की मिसाल हमारे सामने है, जिसके प्रति अंतरिम सरकार की उदारता भारत की चिंता ही बढ़ा रही है। बांग्लादेश के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि भी है, पर वह भारत द्रोही आतंकियों को भी लौटाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वह चाहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री को ढाका लौटा दिया जाए। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पहले ही बता चुके हैं कि शेख हसीना का भारत में बैठकर कुछ बोलना किसी को पसंद नहीं है। क्या भारत शेख हसीना को चुप रहने के लिए बाध्य कर सकता है? वह एक बड़ी पार्टी की नेता है। उनकी पार्टी खतरे में है तो उन्हें अपनी पार्टी का बचाव करने से कैसे रोका जा सकता है? दूसरी बात, बांग्लादेश में लोकतंत्र के खत्म होने की घोषणा तो नहीं हुई है, तो क्यों ना चुनी हुई सरकार के फैसले का इंतजार किया जाए। सलाहकारों ने एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पर हर कोई तख्ता पलट के पक्ष में हो गया है। अभी अधिकतम बांग्लादेशियों को अपने पक्ष में करने के लिए अंतरिम सरकार को अपनी दलीलों के साथ सामने आना चाहिए। इस लोकतांत्रिक कार्य या प्रयास में उसे भारत से हमेशा मदद ही हासिल होगी। इंसानियत और भारत को चिंता में डालना बांग्लादेश के किसी काम में नहीं आएगा।